मैं स्वातंत्र सेनानी श्री रामजी गोंड, कोमाराम भीम और कोंडा लक्ष्मण बापू जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आपको 2 चरण का परिणाम जानना है क्या? मैं बताऊं? 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं। तीसरे चरण में हम 200 के आसपास पहुंचेंगे और जब तेलंगाना आएगा 250 भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर जाएगी। भाइयों और बहनों, तेलंगाना में हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया। 2014 में सिर्फ 1 सीट मिला, 19 में 4 सीट, और मेरी बात आज डायरी में लिख लेना, 24 में हम 10 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, 10 सीट जीतनी है तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जीतनी पड़ेगी। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और फिर से एनडीए की सरकार बनाने का मतलब है दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी भारत को बनाना, इसका मतलब ये है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में 2 खेमे पड़े हुए हैं। एक एनडीए का, जो मोदी जी के नेतृत्व में है, और दूसरा इंडिया अलायंस, जो राहुल बाबा के नेतृत्व में है। दोनों खेमे स्पष्ट है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बाद 1 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। एक और चांदी की चम्मच के साथ जन्मे हुए राहुल बाबा है, और दूसरी ओर गरीब चाय वाले बेटे के घर में जन्म लेने वाले हमारे नरेंद्र मोदी है। भाइयों और बहनों, बोलो भारत माता की। भाइयों बहनों, एक और 23 साल तक एक भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी देश की सीमाओं पर सेना के जवानों के पास मिठाई खाने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है। भाइयों बहनों, आदिलाबाद की जनता ने तय करना है
कि गरीबों का काम करने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए या राहुल बाबा चाहिए।